नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। जैसा कि आपने पढ़ा है कि ऋषि मुनि 400 वर्ष तक कैसे जीवित रहते थे। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है वो राज जिससे वो इतने दिनों तक जीवित रहते थे और हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर के साथ। आज के समय में भी कुछ बुजुर्ग लोग 100 वर्ष को पार कर जाते हैं लेकिन बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। उसका क्या कारण है? और जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे वो बीमार क्यों नहीं होते थे, उसका क्या कारण है, हम दोनों को बताएंगे। उम्र बढ़ाना तो सब चाहते हैं, पर उसके लिए कुछ काम ना करना पड़े, पका पकाया मिलता रहे और हमारी उम्र भी बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर हमें अपनी उम्र बढ़ानी है तो हमें ब्रह्मचर्य करना होगा। अब ब्रह्मचर्य में केवल वीर्य रक्षा ही नहीं होता, ब्रह्मचर्य में ईश्वर की भक्ति भी होती है। और अगर हम ईश्वर की भक्ति और वीर्य की रक्षा करते रहेंगे तो हमारी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी और हमारे अंदर काफ़ी ताकत आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी उम्र भी बढ़ती रहेगी। वीर्य हमारे शरीर का वह पदार्थ होता है, अगर वो खत्म हो जाए तो हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जो बुजुर्ग होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, क्योंकि हमारा वीर्य खत्म हो जाता है और वो बचपन में अधिक हस्त मैथुन से या फिर अधिक संभोग से, यही कारण होता है कि हमारा वीर्य जल्दी खत्म हो जाता है। और पहले ऋषि मुनि अपने वीर्य को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करते थे, जिसके कारण उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती थी। आपको अगर अपनी आयु बढ़ानी है तो आपको अपनी दिनचर्या अच्छी बनानी होगी। अब दिनचर्या कैसे अच्छी बनाए, वो किसी को पता है, किसी को नहीं पता। सबसे पहले हमें 4 बजे उठना है। 4 बजे उठने के बाद हमें सोच आदि से निवृत्त होकर ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद हमें व्यायाम करने हैं। व्यायाम के बाद स्नान करना है और स्नान के बाद नाश्ता करना है। अब जब हमें नाश्ता करेंगे तो उसमें हमारा स्वादिष्ट नाश्ता नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग ब्रेड के साथ एक जैम आता है उसको खाते हैं, या फिर आलू के पराठे, गोभी के पराठे, अलग अलग पराठे खाते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो चाय के साथ रोटी खाते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। चाय तो अगर आपको ब्रह्मचर्य करना है तो चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीनी, और पीते हो तो आज से ही छोड़ दो। अगर चाय पीनी है तो तुलसी वाली चाय पियो, वो ठीक रहती है, कई गुना उस चाय से बहुत ठीक है। उसके बाद अगर तो फिर हमें खाए क्या? सुबह के समय आप दही पियो। दही के साथ काजू बादाम मनक्खे आप खा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर पढ़ाई करनी है। और जो कॉलेज जाते हैं और जो जॉब करते हैं वो अपने अपनी जगह चले जाएं। उसके बाद 11 से 12 1 बजे के बाद, वैसे सबको रेस्ट 12 से 1 बजे के बीच मिलता है, तो उस रेस्ट में आप अपना खाना खा लें। और खाना हमारा अच्छा होना चाहिए। चावल, कुछ भी हो, चावल हो चाहे दाल हो, पर मांस मछली ना हो, सादा खाना हो। अगर लस्सी पीते हो, आप मट्ठा पीते हो, तो वो या तो 1 घंटा पहला पी लो या आधे घंटे पहले पी लो। और पानी दिन भर पीते रहना है, खाना खाने से भी 1 घंटा पहले या 1 डेढ़ घंटा बाद, क्योंकि अगर पानी नहीं पियोगे तो आपको कब्ज बन जाएगा, और कब्ज बन गया तो समझो आपको रात को शोबंदोष हो जाएगा, जिससे कि हमें बचना है। उसके बाद शाम के समय 3-4 बजे 1-2 फल फ्रूट खा लो मौसम के अनुसार, वो हमारे शरीर को बहुत फायदेमंद है। उसके बाद शाम को सूरज छिपने से पहले दोबारा ध्यान करना है। 2 समय ध्यान करना है, एक सुबह और एक शाम को। अब जो कॉलेज और
जॉब करने जाते हैं उनके लिए समस्या है, तो वो क्या करें, जिस समय कॉलेज से आए उस समय ही ध्यान करें। और जो घर में ऐसे ही आवारा घूमते रहते हैं इधर उधर दोस्तों के साथ, वो तो अपने समय पर ही करें, सूरज छिपने से पहले। अब शाम को खाना हमें 7:30-8 बजे खा लेना है, और उसके बाद 1 या 1.5 घंटे बाद दूध पीना है। दूध में आप घी डाल सकते हैं, घी एकदम ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है, जिससे आपको शरीर को ताकत भी मिलती रहेगी। और उसके बाद दूध पीने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको सोना है। अब जो मैं उसमें आर्मी में है या पुलिस में है या कॉलेज हॉस्टलों में है या जॉब करके आते हैं, तो उनके लिए समस्या है। तो वो क्या करे, खाना खाने में जैसे 8 या 8:30 बज जाते हैं खाना खाने में, तो उसके बाद वो 9:30 बजे 9:15 बजे दूध पी ले। उसके बाद 10:15 10:30 तक सो जाए। ज़्यादा समय अगर आप ज़्यादा रात तक अगर आप मोबाइल या कुछ भी करोगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं, और गलत विचार के कारण या तो आप हस्त मैथुन करोगे या आपका सोपन दोष हो जाएगा। इसलिए जल्दी ही सो जाना। अब सबसे जो मेन बात है वो है ध्यान। ध्यान में करना क्या है। अब आधे लोग ध्यान में, किसी को तो पता होता है किसी को नहीं पता होता, और वो ऐसे ही बैठ जाते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ध्यान में आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। वेदों में और ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र की बहुत महिमा बताई है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी सब गायत्री मंत्र का ही जाप किया करते थे। जाप करने का आपका यह फायदा होगा कि आपके मन में गलत विचार नहीं आ पाएंगे और आपका मन शांत रहेगा, जिससे आप ईश्वर भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, आपकी ईश्वर भक्ति। और अगर आपके गलत विचार नहीं आए तो आपको सुपन दोष बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपका दिन प्रतिदिन आत्मबल बढ़ता रहेगा। अब जिसमें आत्मबल नहीं होता, आपने देखा होगा कि अगर कोई उसको धमका दे तो वो कांपने लग जाता है। वही आत्मबल की कमी के कारण होता है। जो ध्यान करने से हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, हमारे शरीर में अद्भुत ताकत आती रहेगी, और आपकी उम्र निरंतर बढ़ती रहेगी। अब आपने मुझे एक ने यह भी कहा था कि भाई 100-150 साल तक घिसी पिटी लाइफ क्या जीना, कि बिस्तर पे ही पड़े रहे और वो कोई सेवा करने वाला भी दूसरा हो, तो उस चीज़ से क्या फ़ायदा, तो जल्दी ही मर जाए। भाई अगर हम जल्दी बीमार हो रहे हैं, उसका कारण है कि हमारे शरीर में वीर्य की कमी है, और हमने बचपन में अपने वीर्य को नष्ट कराया, या फिर अधिक संभोग के कारण हमारा वीर्य नष्ट हो गया है। आज के समय में 100 साल तक कोई कोई पहुंच पाता है, और जो पहुंचता है वो बीमारी से ग्रस्त रहता है। उसका कारण यही है। और प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने शरीर का वीर्य बहुत कम नष्ट करते थे। यह तो कोई ऋषि अगर जो विवाह करता था तो वो एक या दो संतानें उत्पन्न करता था, और उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य धारण कर लेता था, जिससे उसकी संतान भी सुंदर तथा बलवान पैदा होती थी, और उसका ब्रह्मचर्य भी नहीं खराब होता था। इस प्रकार वो 400 साल तक जीवित रह सकते थे। और आपने भीष्म पितामह की उम्र भी सुनी होगी, 300 वर्ष। 300 वर्ष तो अंदाजा है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उनका वीर्य एक भी बार नष्ट नहीं हुआ था, वो अखंड ब्रह्मचर्य थे। इसलिए दोस्तों, जिनको भी अपनी उम्र बढ़ानी है और सुखी जीवन देखना बिना बीमारी के, तो अपने वीर्य को नष्ट ना करें, नहीं तो वीर्य के नष्ट करने से तो बहुत बुरी बुरी बीमारी आती है। वीर्य की कमी हो जाने से कई बाल झड़ने लगते हैं, कई संतान उत्पत्ति में समस्या आती है। और किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछते रहिएगा। धन्यवाद।